यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो संस्कृति है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 9 यहाँ से देखेंगे। इसमें पर जो टेस्ट है आपका ये रहेगा इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का, और यहाँ पर प्लस इसमें आर्थिक समीक्षा, जो बजट रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, वो सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ टेस्ट नंबर 9 के यहाँ से देखते हैं इसको। पहला नंबर यहाँ से क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पर पेपर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो इंग्लिश में जैसे कर रहे हो क्वेश्चन वो भी देख सकते हो, और हिंदी वाले भी यहाँ पर कुछ जैसे कुछ डाउट रहता है तो यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड देख सकते हो इसमें। पहला क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आर्थिक विकास एवं असमानता जो होता है उसके मध्य संबंध को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का सी, कुजनेट्स वक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुजनेट्स वक्र क्या होता है? देखो यहाँ पर जो कुजनेट्स वक्र है ये आपको हो जाएगा ये जो यहाँ पर फिलिप्स यहाँ पर आर्थिक जो विकास होता है उसकी आय समानता के जो मध्य होता है उसमें साथ कुजनेट्स वक्र को संबंध को दर्शाता है। आर्थिक विकास एवं जो आय का वितरण है, ठीक है, इस पर कुजनेट्स वक्र जो होता है उसके काम के यहाँ पर अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसकी औद्योगिकरण वाले जो राष्ट्र हैं उसमें आर्थिक समानता, उसमें वृद्धि की, जो औद्योगिक करने के वाले जो राष्ट्र है उसमें कितनी असमानता वृद्धि की गिरावट का अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर ये बात बताता है। ठीक है, असमानता के संबंध उसको दर्शाता है। तो आंसर क्या होगा? पहले का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सरकारी व्यय के योजनागत जो गैर योजनागत यहाँ पर व्यय है उसमें जो वर्गीकरण है उसका समाप्त कर दिया गया था? यहाँ पर कब? ठीक है, यहाँ पर संदेह रखा है कब समाप्त किया गया था, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के यहाँ से ये होगा 2017-18। ठीक है, 2017-18 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर यूनियन बजट जो था 2017-18 का उसके अंतर्गत राजस्व व्यय को बजट में तेजी से कम किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि पूंजीगत जो व्यय है उसको स्थिर गति को बनाए रखना था, इसको लेकर यहाँ पर ये किया गया था। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से किसी देश द्वारा मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम होते हैं? मुद्रा अवमूल्यन के यहाँ पर परिणाम क्या होते हैं? देखो, मुद्रा मूल्यन होता क्या है? मुद्रा मूल्यन आर्थिक जो शब्दावली का एक हिस्सा है जब किसी देश में मुद्रा को विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, निवेश को बढ़ावा मिल जाता है, उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो एक बात पहले तो यार याद रख लो कि मुद्रा अवमूल्यन होता क्या है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें यहाँ पर मूल्यन के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखो, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तो देश में आयात की कमी हो जाएगी, ठीक है, और निर्यात में वृद्धि होगी। ठीक है, निर्यात में वृद्धि होना चाहिए, निर्यात में कमी नहीं होना चाहिए। आयात में कमी होगी और निर्यात में वृद्धि होगी। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, विदेशी निवेश में कमी मिलेगी, बात गलत लिखी यहाँ पर। ठीक है, और क्या होगा? और यहाँ से हो जाएगा कि जो भुगतान संतुलन उसमें सुधार होगा। राइट, और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। ठीक है, ये सब पॉइंट हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपका तीसरे का बी, मतलब यहाँ से 2, 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुकूल यहाँ पर भुगतान संतुलन। राइट, ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, वैश्विक लैंगिक जो अंतराल रिपोर्ट है ये निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये जारी की जाती है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पर विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व आर्थिक मंच। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका जो चौथा रहेगा ये चौथा आंसर यहाँ से होगा इसका विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, यहाँ पर जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर आइसलैंड को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और 148 यहाँ पर जो देश है उसमें जो रैंक है भारत को 131 मिला हुआ है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, कोई एग्जाम अभी था यहाँ पर, तो उसमें क्वेश्चन है पूछा गया था, शायद बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और जो भारत में लैंगिक जो समानता स्कोर पूछेगा, स्कोर कितना हो जाएगा? 64.4 यहाँ पर इसका स्कोर है, जो दक्षिण एशिया के सबसे कम यहाँ पर देखा गया इसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य आधारित बजट की संकल्पना प्रस्तुत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का सी, यहाँ पर पीटर पार्सर जहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, जीडीपी जहाँ पर अवस्फीति कारक है उसके संबंध में आपको विचार करना है कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा। पहला, इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, बात एकदम सही है। दूसरी बात यहाँ से इसे छमाही आधार पर जारी किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये तिमाही आधार पर 3 मंथ में यहाँ पर जारी की जाती है, गलत हो गया। इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत गणना करते हुए यहाँ पर सेवा भी यहाँ पर शामिल की जाती है, तो बात गलत हो गई। ओनली 1 करेक्ट है, तो क्या होगा? ए यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से,
निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर भगवती समिति द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी की माप की सही उदाहरण, मतलब इसकी उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो सही उदाहरण इसमें से नहीं है, आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से चालू मासिक स्थिति। ठीक है, चालू मासिक स्थिति क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। भगवती समिति द्वारा चालू जो मासिक यहाँ पर समिति थी स्थिति, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। राइट, यहाँ पर जो यहाँ पे बेरोजगारी था उससे अभिप्राय था कि उस स्थिति था जिससे यहाँ पर किसी कार्य की करने की इच्छुक तथा यहाँ प्रकार जो योग्य करने की वर्तमान मजदूरी थी उसको लेकर के उपलब्ध नहीं होना और एक प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी को दर्शाना। ठीक है, योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के संबंध में नियुक्त जो विशेषज्ञ कमेटी थी, भगवती कमेटी 1973 में, यहाँ पर ये बेरोजगारी की माप के लिए 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था इसने। एक तो यहाँ पर सामान्य मूल्य स्थिति, ठीक है, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या होगा, बी। यहाँ से इसका मासिक जो था ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो नहीं पूछा है तो बी यहाँ से इसका आंसर होगा। बाकी सब यहाँ पर सी सामान्य स्थिति थी, चालू साप्ताहिक स्थिति और यहाँ पर चालू दैनिक स्थिति थी जो एनपीएन के द्वारा जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, यहाँ से ये जाना जाता है किसको, ये राजकोषीय घाटा और यहाँ पर चालू घाटे को। ठीक है, जुड़वा घाटा राजकोषीय घाटे और चालू घाटे को यहाँ पर संदर्भित करता है। ये राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि आय से अधिक व्यय, और यहाँ पर एक जो वित्तीय वर्ष है उसके दौरान सरकार द्वारा किए गए यहाँ पर व्यय होता है। ठीक है, इसमें से सरकार का जो पुनर्भरण भुगतान है उसको छोड़कर, राइट, सरकार की आय और ऋण प्राप्ति को छोड़कर उसके बीच के जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। और व्यय के जो यहाँ पर आय है उसके बीच जो खाई होती है उसके बाजार को उधार को लेकर यहाँ पर भरा जाता है इसमें। ठीक है, और चालू घाटा निर्यात का होता है, यहाँ पर जो उससे प्राप्त धनराशि है उसके आयात पर जो खर्चे होते हैं, ठीक है, उसकी धनराशि के बीच जो अंतर होता है, ये वस्तुओं सेवाओं के व्यापार को लेकर इसका शुद्ध हस्तांतरण रखता है रिकॉर्ड। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने भारत के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा 9वें का बी, वी के आर वी राव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 1932 में जो प्रोफेसर VKRV राव थे, उन्होंने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह एक बहुत संतोषजनक नहीं थी। ठीक है, उनका यहाँ पर क्या था, पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी जो रंगा वरदराज दाव थे। उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी उसमें नेशनल इनकम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया 1932 के जो तरीके से उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 9वें का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उसकी गुणवत्ता होती है उसमें गिरावट को मानकर यदि कुछ लोग उसकी मांग में कमी कर दें तो इसे कौन सा प्रभाव माना जाएगा। आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, बेवलेन प्रभाव इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, बेवलेन प्रभाव क्या होता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उसकी गुणवत्ता में गिरावट को मानकर यहाँ पे यदि कुछ लोग जो उसकी मांग उसकी कमी कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र के जो हिसाब से मांग आपूर्ति नियम की श्रृंखला के तहत वह स्थिति वेवलेन के प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजकोषीय नीति के संबंध में विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य की अर्थव्यवस्था में आंतरिक और बाह्य स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, घाटा वित्तीयन को मुद्रा निर्गमन के रूप में प्राप्त किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र जो बाजार व्यवसाय व्यवस्था होती है उसमें कोई यहाँ पर इसका भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे बॉन्ड जिनकी रेटिंग कम होने पर भी प्राप्त जो प्रतिफल है उसकी दर अधिक हो जाती है, इनमें से क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा 12वें का सी, ये कहलाती है जंक बॉन्ड। ठीक है, जंक बॉन्ड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जंक बॉन्ड होता क्या है, जंक बॉन्ड यहाँ पर उन निगमों या कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड या प्रतिभूति होते हैं जो वित्तीय रूप में संघर्ष रखते हैं और यहाँ पर दिवालिया होने का उच्च जोखिम होता है और उनकी रेटिंग कम होने के साथ यहाँ पर प्राप्त जो प्रतिफल है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जंक बॉन्ड कहलाता है। आप एक पॉइंट इसके लिख सकते हो जो भी यहाँ पर नए वर्ड आ रहे हैं उनके करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर पूर्ण जो प्रतियोगी बाजार है उसकी विशेषताएं बताता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका एक तो देखो यहाँ से एक तो पहला हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर विक्रेता और क्रेता की बड़ी संख्या यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बाजार में इसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, और इसके प्रवेश के जो बहिर्गमन है उसकी स्वतंत्रता,
ये दोनों यहाँ पर इसके सही होंगे। वस्तु के निकट स्थानापन्न की अनुपस्थिति, ये बात गलत होगी, इनकी अनुपस्थिति नहीं। और सरकार द्वारा क्रेता का संरक्षण, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो दोनों गलत होंगे, बाकी 1 और 2 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है 13 का। ठीक है, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 14 का। ये किया गया था 1949 1949 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर। भारत में मुद्रास्फीति के माप के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 15 का सी, थोक मूल्य सूचकांक, जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, उसके आधार पर क्या है, ये सूचकांक का जो माप है वो मुद्रास्फीति माप के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, राइट। और ये जो WPI है, राइट, ये क्या, ये आपका जो हमारा इसका वर्ष होता है, जिसके वर्ष पर यह मतलब जारी करता है, ये हो जाएगा 11 और 12 2011-12 यहाँ पर इसका संशोधित वर्ष था। ठीक है, उस पर ये इस आधार पर अपनी रिपोर्ट या जो इसमें वृद्धि होगी उसके परिणाम को दर्शाता है, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से में आय में वृद्धि के परिणाम हो सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का यहाँ से। देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा भोजन स्वास्थ्य जो व्यय है उसमें वृद्धि, ठीक है। दूसरी बात, आवास एवं वस्त्र में व्यय में अपरिवर्तित, ठीक है। इसमें क्या होगा? आय वृद्धि के परिणाम यहाँ पर होंगे। तो यहाँ से 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। भोजन में होने वाली वृद्धि यहाँ पर इसमें नहीं होगी, और यहाँ पर मनोरंजन में होने वाले समय में जो व्यय में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 16 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। एंजल ने व्यक्तियों की जो विभिन्न वर्ग हैं उसके पारिवारिक बजटों का विश्लेषण के बाद भोजन के अतिरिक्त बजट की जो अन्य मद है उसको भी यहाँ पर आय व्यय के अनुपात को निष्कर्ष दिए थे, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया कौन कौन सा, एक तो मनोरंजन, शिक्षा, और एक यहाँ से जो आवास और वस्त्र है इसको लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17, टोबिन कर ये क्या है? टोबिन कर में से प्रक्रिया पर आरोपित किया जाता है। टोबिन कर निम्नलिखित में किस प्रक्रिया पर आरोपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर, पूंजी के अल्पकालिक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव थे उसको लेकर के, ठीक है। टोबिन टैक्स पूंजी बाजार को स्थिर करने और सट्टेबाजी बाजार उसको हस्तोहित करने के लिए एक अल्पकालिक पूंजी व्यापार तत्काल प्रभावी यहाँ पर शुल्क होता है। आपसे बोलेगा कि जो टोबिन कर है ना, ये क्या है? ये मतलब काफ़ी समय के लिए यहाँ पर इसको ये जो पूंजी बाजार है उसको लेकर के इसमें प्रस्तावित होता है, ठीक है। तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्पकालिक होता है ये, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर ये यहाँ से इसका करेक्ट होगा। वर्ष 1972 वर्ष 1972 में 1972 में जेम्स टोबिन ने द्वारा प्रस्तावित टोबिन टैक्स अल्पकालिक मुद्राओं की जो अटकल थी उसको लेकर हतोत्साहित को समाप्त करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। टोबिन टैक्स का उपयोग उन देशों द्वारा राजस्व अंतरण के लिए किया जाता है जहाँ पर अल्पकालिक पूंजी प्रवाह का संभावना अधिक होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ये बोलेगा कि जो टोबिन टैक्स है भारत में इसका प्रयोग अभी हाल ही में देखा गया है, तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया। तो ये सब बातें अपने मजहबी की पॉइंट को जिसकी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उससे पहले 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं टोबिन टैक्स के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। टोबिन टैक्स को कभी कभी यहाँ पर रॉबिन हुड टैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड जो सूचीबद्ध हैं प्रतिभूतियाँ उसको लेन देन को लेकर के जो टोबिन टैक्स का एक यहाँ पर रूप हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। भारत में प्रतिभूति कर लेन देन को वर्ष 2004 में पेश किया गया था, राइट। निजी कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ लगने वाला विंडफॉल टैक्स भी यहाँ पर कहलाता है। तो ये सब बात एक बार एक पॉइंट करके आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने भुगतान संतुलन के आधार या सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष रुपए को यहाँ पर चालू खाते जो पुनर्परिवर्तनीयता को बना दिया था? आंसर हो जाएगा 18 का सी, 1994। भारत सरकार ने 1994 में भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रुपए के चालू खाते को पूरी तरह से परिवर्तनित बनाने की अनुमति दे दी थी। 19 चालू खाता परिवर्तनीयता होता क्या है ये? देखो, इसमें सभी जो चालू व्यापारिक जो लेन देन होते हैं जिसमें यात्रा, शिक्षा, ठीक है, चिकित्सा संबंधी जो वहाँ पर व्यय होते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं। इसके लिए स्वतंत्र विदेशी विनिमय दर उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में विभेदात्मक जो तथा यहाँ पर जो बही विनिमय दर होती है वो प्रचलित नहीं होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा 19 का बी, GV रामकृष्ण, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका बजट आधार वर्ष 2015 है। इसका आधार वर्ष कितना है? 2015। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी।
दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर इसका जो आधार वर्ष होगा ये इसका आधार वर्ष 2011 होना चाहिए था। इसका कितना है, 2011-12 होना चाहिए है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। ये क्या होगा, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, ये बात सही है। तो यहाँ से बी जो स्टेटमेंट होगा सिर्फ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर मैचिंग करने को दे रखा है, कौन सा संस्थान और स्थापना इसके वर्ष से मैच करना है। देखते हैं 21 को। पहला यहाँ से क्या होगा, देखो पहला हो जाएगा यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट होगा 21। इसमें बोला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो जाएगा ये आपका 1964, ठीक है। उसके बाद भारतीय निर्यात बैंक ये आपका हो जाएगा 1982। भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक ये आपका हो जाएगा निगम बैंक, ये 1 नंबर में। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक ये आपका हो जाएगा 3rd नंबर पे 1997। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, जमाकर्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लोगों के जमा धन की गारंटी पर राशि को बढ़ाकर कितना यहाँ पर कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री के काल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा 23 का डी यशवंत सिन्हा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आरबी गुप्ता समिति की संस्तुति पर अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यहाँ पर जो थे यशवंत सिन्हा को द्वारा पर की गई थी। ये योजना किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी जो बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसके स्थानिक जो ऋण लेने की सुविधा को उपलब्ध कराता है। कौन कौन से लिखना है पॉइंट। ये योजना किसानों के व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर 23 का डी। 24, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर घर्षण जनित बेरोजगारी की विशेषता बताता है। आंसर हो जाएगा 24 का, ये बताते हैं कौन। करेक्ट आंसर 24 का सी। ये कर ये पूर्ण रूप से जो बेरोजगार जो होते हैं रोजगार उसको लेकर के स्थिति क्यों अगर बनी होती है, ये पर इसका आंसर होगा। इसके थोड़ा सा डीप पॉइंट देखते हैं। जो बेरोजगारी इसके कुछ प्रकार भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी विशेषता में, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, राइट, और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये सब बेरोजगारी के पॉइंट आप नोट कर सकते हो। और यहाँ पर इसका आंसर होगा 24 का सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलता समायोजन के लिए मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर ये ए नैतिक दबाव, ठीक है। तरलता जो समायोजन उसकी सुविधा एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंक के पुनर्खरीद समझौते या रेपो दर है उसके माध्यम से अस्थायी नकदी की कमी को हल करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से इसका नैतिक दबाव होगा, करेक्ट होगा। नैतिक दबाव, साख राशनिंग, न्यूनतम सीमा निर्धारण आदि यहाँ पर जो क्या होता है चयनात्मक जो गुणवत्ता जो उपकरण होते हैं उसके अंतर्गत देखे जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। 26 है, स्फीति की दर वृद्धि के कारण वास्तविक जो मजदूरी है उसकी कमी के परिणाम स्वरूप मशीन के स्थान पर श्रम और अधिक जो प्रयोग है उसको लेकर के किस प्रभाव के नाम से जाना जाए। आंसर हो जाएगा 26 का सी रिकार्डो प्रभाव इसका करेक्ट आंसर होगा। रिकार्डो प्रभाव क्या है, देखो यहाँ पर स्फीति की दर से वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी में कमी और मशीन के स्थान पर श्रम जो अधिक यहाँ पर प्रयोग करते हैं उसके विपरीत होता है, ठीक है। उसके स्थान पर मशीन के प्रयोग में वृद्धि होना रिकॉर्ड प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना की थी। आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर ये ए वाल्ट विटमैन रोस्टॉप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होने वाली पत्र मुद्रा निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गमन वर्ष लिखना प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा 28 का बी 2005। 29 नंबर है, बैंकों द्वारा दिए गए पर किसी ऋण के ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान कितने दिनों तक यहाँ पर नहीं होने पर उस ऋण को गैर निष्पादनकारी संपत्ति शामिल कर लिया जाता है। आंसर हो जाएगा 29 का ए 90 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा यहाँ पर मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया यहाँ पर जो ऋण है एनपीए मान लिया जाता है। और एनपीए ऐसी यहाँ पर संपत्ति कहा जाता है जो मूल रूप से वसूली के अनुबंधित जो अवधि है उसको लेकर के मौद्रिक प्रवाह का हिस्सा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 हो गया। 30 नंबर है, मानव विकास जो सूचकांक है इसमें निम्नलिखित में से संकेतक शामिल किए गए कौन से, ठीक है। इसमें संकेतक जो शामिल किए गए वो आपको जाएंगे यहाँ से। एक तो यहाँ से होगा आपका पहला जीवन प्रत्याशा,
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका जो विद्यालय यहाँ पर शिक्षा होते हैं उसके अपेक्षित वर्ष होते हैं, राइट। और यहाँ से खाद्य सुरक्षा नहीं होगा और प्रति व्यक्ति यहाँ पे जो सकल राष्ट्रीय आय है ये यहाँ से होगा। तो 1 2 4 यहाँ से क्या होगा, इसके ये जो आयाम मान सकते हो, इसके संकेतक मान सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है। और उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा होता है इसी मानव विकास सूचकांक के संकेतकों में शामिल नहीं किया गया, बता चुका हूं मैं, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? आंसर हो जाएगा 31 का सी, गन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32 नंबर। यहाँ पर मैचिंग करना है, देखते हैं इसको। योजनाएं दे रखा है और यहाँ पर कुछ इसके प्रारंभिक वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं 32 को। पहला क्या है, पहला इसमें दे रखा है यहाँ से, ये है पहले में मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या होगा, मेक इन इंडिया आपका हो जाएगा यहाँ से मेक इन इंडिया आपका हो जाएगा 32 इसका 2014 में, ठीक है। और स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कब होगा, ये हो जाएगा आपका 2016 में, राइट। उसके बाद मुद्रा योजना ये हो जाएगा 2015 में। और यहाँ पर जो बचा आपको कौन सा, ये जो स्वनिधि योजना जब हो जाएगा चौथा। करेक्ट आंसर 32 का बी से हो जाएगा। 33 नंबर है, बैंकों द्वारा मैग्नेटिक इंक यहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं इसमें रिकॉग्निशन कोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा 33 का ये बी, चेक के प्रसंस्करण के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक यहाँ पर जो इंक कैरेक्टर है रिकॉग्निशन कोड है, एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंक द्वारा यहाँ पर जो उद्योग चेक और दस्तावेज इसको प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर कारगर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 है रेट यहाँ पर सब्सिडी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये प्रदान की जाती है आयातित जो उत्पाद होते हैं उसकी अपेक्षा घरेलू उत्पाद को उपयोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रेट सब्सिडी जो होती है ये ऐसी सब्सिडी जो बिल्कुल प्रतिबंधित हो, जैसे कि यहाँ पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य रेड बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है क्योंकि विश्व व्यापार में जो विकृति है उसके कारण बनता है, ठीक है। ये सब्सिडी उस दशा में अंतर्गत प्रदान की जाती है जब कोई व्यक्ति आयातित उत्पादों की अपेक्षा घरेलू उत्पाद का उपयोग करता है। ये देखो पॉइंट यहाँ पर एक मतलब जिसके जो रेट सब्सिडी के बारे में थे उसके पॉइंट उठा के उन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। ये भी पूछ सकता था कि ऐसी सब्सिडी है जहाँ पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य रेड बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारा जो यहाँ पर इसके अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य आता था, ठीक है। तो ये भी बात सही हो जाती है अगर पूछता तो, क्योंकि 3 पॉइंट इसके हैं, दोनों पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये सब्सिडी उस दशा में प्रदान की जाती है जब कोई घरेलू उत्पाद जो उत्पाद हैं वो यहाँ से उपयोग करें या उसका उपयोग या उपभोग करें इसका, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्लू चिप कंपनी के संबंध में विचार करना है। इन्हें शेयर बाजार में निरंतर वृद्धि और दृढ़ स्थिति के लिए यहाँ पर जाना जाता है। पहला क्या होगा, 35 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के लिए नकारात्मक होता है, शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इसके लिए नकारात्मक होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव इन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, जिससे यहाँ पर शेयर धारकों का पैसा डूबने से खतरा कम हो जाता है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय मुद्रा दशमलव प्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी या शुरुआत की गई थी इसकी? आंसर हो जाएगा 36 का सी, 1957 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 37 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला डिजिटल बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा ये प्रस्तुत किया गया था 2021 में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में विचार करना है। ये एक दीर्घकालिक निवेश है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 38 का ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक अल्पकालिक निवेश होता है, दीर्घकालिक निवेश ये नहीं होता है, बात गलत हो गई। दूसरा, इसमें केवल वित्तीय जो यहाँ पर संपत्ति होती है उसको क्रय किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, भारत में इसका नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। 2 और 3 बात सही है, 38 की आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 39, मिसिंग वीमेन अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया था? आंसर 39 का हो जाएगा ए, प्रो अमरसेन यहाँ पर उन्होंने किया था, ठीक है। 39 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अमरसेन ने को वर्ष 1999 का भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट बात है। मिसिंग जो वुमेन है अवधारणा का प्रतिपादन अमरसेन द्वारा 1990 में द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ द बुक्स में प्रकाशित एक लेख में किया गया था। आपसे भी पूछ लेगा किस बुक में हमको जो प्रकाशित लेख में किया गया था ये,
ये भी पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि इनको जो भारत रत्न कब मिला था। ये आपको स्टेटमेंट में दे देगा पॉइंट, ये सब बातें बताएगा, ये किसकी बात कर रहा है ऐसा बताएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का यहाँ से ये बी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र इसको लेकर के, ठीक है। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ से, हाल ही में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन था, उसको लेकर के आयोजन जो ब्राजील था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसी सम्मेलन में थीम थी? थीम इसकी क्या थी? इसकी थीम थी कि यहाँ पर जो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये इसकी थीम थी। एक बात इंपॉर्टेंट और, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में 6-7 जुलाई 2025 को किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस वर्ष की थीम थी कि अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए यहाँ पर जो वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्य यहाँ पर बनाया गया था। साथ ही 11 नए साझेदार भी जोड़ा गया था, जिसमें वैश्विक शासन के सुधार और एआई विकास, जलवायु वित्त और वैश्विक स्वास्थ्य की चर्चा देखी गई थी। 41 का ए करेक्ट है। 42, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। ये स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 42 का बी, मिजोरम, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये मिजोरम का दूसरा ऐसा स्थल है जहाँ प्राचीन मेनहिर या पत्थर की नक्काशी मिलती है, जो प्रारंभिक मिजो जीवन रीति रिवाज के विश्वासों को दर्शाती है। 43 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 43 का। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, बेड्रा रेनॉल्ड्स और केनेडी और डेडिस का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्षुद्र गृह जागरूकता और जो गृह रक्षा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा 44 का डी, 2029। वर्ष 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा को वर्ष 2029 को क्षुद्र गृह को जागरूकता और यहाँ पर रक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से घोषित किया था। आपसे बोलेगा कि 2025 में घोषित किया गया है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2024 में घोषित किया जा चुका है, ठीक है। और 13 अप्रैल 2029 को यहाँ पर क्षुद्र गृह 999994 और 2 ये अपोफिस भूस्तर कक्षा में पृथ्वी की सतह से लगभग 32,000 किलोमीटर दूरी पर सुरक्षित रूप से गुजरेगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 45 नंबर को। 45 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की आधिकारिक सदस्यता ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा 45 का ए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये क्या है? एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विलियम्डन 2025 का महिला एकल खिताब जीता था? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जीता था डी, मतलब ईगा स्वेटेक, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये विलियम्डन जो 2025 का आयोजन 30 जून से 13 जुलाई 2025 को ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब विलियम्डन लंदन में किया गया था, राइट, याद रखना है। 47 है, हाल ही में चर्चा में रही रैटल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 47 का सी, चेनाब नदी पर अवस्थित है, ठीक है। रैटल परियोजना का पूरा करने का काम रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसके द्वारा पर किया जा रहा है, और ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम है, जिसकी हिस्सेदारी करीब यहाँ पर 51 और 49 यहाँ पर होगी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा क्वार्टिम यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या है? क्वार्टिम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए पर स्वीकृत विश्व की पहली मलेरिया उपचार की एक दवा है ये, ठीक है। ये भी हाल ही में चर्चा में रही थी। क्वार्टिम वास्तव में बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्वीकृति विश्व की पहली मलेरिया के उपचार की दवा है, राइट। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। आंसर क्या होगा? 48 का यहाँ से ए करेक्ट आंसर है। 49 देखते हैं यहाँ से। 49 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 के लिए पेन यहाँ पर प्रिंटर जो पुरस्कार है ये प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर डी, लीला
अबुलिला, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 50 नंबर है। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी सूरीनाम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश है जिसे WHO ने जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया। ये उपलब्धि सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, आम लोगों के 70 वर्षों की जो निरंतरता है उसका परिणाम है। ठीक है, सूरीनाम से पहले जॉर्जिया को वर्ष 2025 में मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया जा चुका था। इस प्रकार सूरीनाम 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से किस बजट में कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसकी औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना रखने की घोषणा की गई थी? आंसर देगा 51 का सी 2018-19। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष से वर्ष में 1952 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ठीक है, आंसर जाएगा 52 का करेक्ट आंसर ए केसी नियोगी करेक्ट आंसर है। 53 नंबर है। निम्नलिखित में से किस घाटे को विकासात्मक घाटा भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 53 का डी पूंजीगत घाटे को यहाँ पर विकासात्मक घाटा भी कहा जाता है। ठीक है, पूंजीगत घाटा सरकार की जो पूंजीगत प्राप्ति है उसके पूंजीगत व्यय को अधिकता और पूंजीगत घाटा यहाँ पर कहा जाता है। इसकी प्राप्ति या इसकी पूर्ति जो होती है राजस्व खाते के अधिशेष द्वारा की जाती है। इसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है। ठीक है, इसे विकासात्मक घाटा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी घाटे के घटक हैं? करेक्ट आंसर होगा 54 का सी। इनमें से एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और बहुपक्षीय ऋण, तीनों यहाँ से इसके आंसर होगा 54 के सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये पूंजी खाते के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। 55 है। गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना हेतु किया जाता है? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी आय विषमता इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गिनी गुणांक आय विषमता और समावेशी विकास को मापने का एक प्रमुख सूचक होता है। इसी वर्ष 1912 में, ठीक है, 1912 में क्या है यहाँ पर इटालियन सांख्यिक विद्या कोरोडो गिनी ने यहाँ पर विकसित किया था। राइट, आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है। गिफिन वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? करेक्ट आंसर होगा 56 का डी। इनमें से दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जो गिफिन वस्तु होते हैं ये शब्द 1800 में सब जो दशक स्कॉटिश अर्थशास्त्री सर थे गिफिन द्वारा यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, बोला इनमें मुख्यतः विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो गिफिन वस्तुओं में मुख्यतः गैर विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं, विलासिता नहीं, गलत होगा। ठीक है, अगला ये मांग के नियम का अनुसरण करती हैं, ये बात गलत होगी ये भी, क्योंकि ये मांग का अनुसरण नहीं करती है ये। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। राइट, जिस उदाहरण के लिए मान सकते हो कि यहाँ पर जो गिफिन वस्तु के उदाहरण है कुछ मोटा चावल, ठीक है, अनाज, गेहूँ, है ना, और रोटी, ये सब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। 56 का डी करेक्ट आंसर है। 57 नंबर है। बेवरीज वाक्य निम्नलिखित में से किनके मध्य आरेखीय संबंध को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर होगा 57 का डी। बेरोजगारी स्तर और रोजगार उपलब्धता को लेकर इसको बताता है। डी यहाँ से क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर होगा। 58 है यहाँ से। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में विचार करना, निम्नलिखित में से विचार करना है। भारत सरकार द्वारा पहली बार इसे वर्ष 1966-67 में पेश किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 58 है, इसका स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा, इसे वर्ष में 2 बार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। 59 नंबर है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा किस मंत्रालय द्वारा पर जारी की जाती है? ये जारी की जाती है सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय उसके द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर। किसी व्यक्ति को रोजगार युक्त मानने के लिए उस व्यक्ति को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन के यहाँ पर रोजगार संलग्न रहना होता आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी 183 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है। गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का यहाँ से ए बाल श्रम से, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पर मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, देखते हैं इसको 62 को। यहाँ पे पहला क्या है? पहले यहाँ पे है 62 में दे रखा है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक आपको जाएगी यहाँ से अवध कमर्शियल बैंक होगी
1881, ठीक है, 1881, राइट। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, ये हो जाएगी आपकी 1894, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैंक ऑफ बंगाल, ये 1, और इलाहाबाद बैंक आपका हो जाएगा 2, मतलब यहाँ से 1865। तो यहाँ से लिख सकते हो सब जितने यहाँ पे ये स्थापना वर्ष है इसके। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर। क्या बताया था? 3412, है ना, 3412 बी यहाँ से इसका 3412 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति हथकरघा विकास से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का, ये है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग विकास से संबंधित है और इसने वर्ष 1997 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति में 500 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन 64 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम कितने मूल्य की पत्र मुद्रा निर्गमन के अधिकार को प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर सी 10,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत के निवासी या आयकर प्रदाता माना जाएगा? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर यहाँ से, यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक की काल अवधि के लिए भारत में हो। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यदि वह पूर्व के वर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक की काल अवधि के पिछले वर्ष की तुलना में पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 या उससे अधिक जो दिन भारत में रहा हो, ठीक है। इसे पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ से, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए सुखमय चक्रवर्ती समिति, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 66 का ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन 67 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त होने वाली खुले बाजार संचालित क्रिया निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? आंसर हो जाएगा 67 का ए ऋण पत्र के क्रय विक्रय, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ से 68 है, भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम किसके द्वारा आरोपित किया गया था? आंसर हो जाएगा 68 का, ये जो था आरोपित किया गया था सर जेम्स विल्सन, ए करेक्ट आंसर होगा। 69, निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विश्व बैंक समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ये सम्मिलित किया जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय यहाँ पर निवेश गारंटी संस्था, और यहाँ पर निवेश जो विवाद है उसके निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये सभी यहाँ पर क्या होंगे? विश्व बैंक के समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट 69 का होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 70 नंबर, भारतीय प्रतिभूति विनिमय जो बोर्ड है सेबी, उसके संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, ये एक सांविधिक निकाय है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष जो होगा जिसे भारत की केंद्र सरकार द्वारा इसमें नामित किया जाएगा, ना कि रिजर्व बैंक द्वारा, गलत होगा। इसका प्रमुख कार्य शेयर बाजार में विनिमय करना, बात सही है। तो 1 और 3 यहाँ से बात सही है, तो आंसर सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 71, वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा 71 का, ये क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा 71 का सी फिएट मनी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? एक सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा होती है जो किसी भौतिक वस्तु जैसे कि सोना चांदी उसके द्वारा समर्थित नहीं होती है, राइट। सरकार द्वारा समर्पित होने के कारण इस मुद्रा को स्वीकारना बाद हो जाता है और फिएट मनी का मूल्य जो आपूर्ति होती है उसकी मांग के बीच संबंध को जारी करती है, ठीक है। सरकार की स्थिरता से प्राप्त होती है, ना कि यहाँ पर इसका समर्थन करने वाली जो वस्तु उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आंसर? 71 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, इस प्रकार एटीएम का स्वामित्व एवं संचालन अधिकारिता गैर बैंकिंग संस्थानों से प्राप्त होती है। इन एटीएम में किसी भी बैंक के उपभोक्ता द्वारा ग्राहक सेवा शुल्क का भुगतान करके धन निकाला सकता है। ये विशेषता जो बोला है किस प्रकार की एटीएम की संदर्भित कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ए वाइट लेवल एटीएम, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए प्रो राजकृष्ण, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ से, जीएसटी परिषद, जीएसटी नेटवर्क जो होता है उसके बारे में विचार करना है। इसका उल्लेख
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 279 ए में किया गया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से है ये परिषद में सभी निर्णय समान बहुमत से लिए जाते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि परिषद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 3/4 मतों को बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ये बात गलत होगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, नीचे दिए गए अभी कथन यहाँ पर है, इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की संधारणीय विकास संख्या और यहाँ पर लक्ष्य दे रखा है, तो कोड के हिसाब से बताने कौन से यहाँ पर सही होंगे। देखते हैं 75 को। पहला क्या है, पहला हो जाएगा लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन। लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, कोई गरीबी नहीं है ना। और बोला है कि इसमें कौन सा सही सम्मिलित है, हाँ ठीक है। लक्ष्य 2 क्या है, शून्य भूखमरी, राइट। और लक्ष्य 3 क्या है, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली कल्याण। लक्ष्य 4 क्या है, यहाँ से समावेशी और गुणवत्ता शिक्षा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से जो कोड के हिसाब से देखना कि कितनी बातें यहाँ से सही हैं। कोड के हिसाब से यहाँ से जो बातें हो जाएंगी, ये सभी चारों बातें एकदम, पहली बातें भी सही होगी, पहली बात गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य 1 था गरीबी उन्मूलन, मतलब यहाँ पर गरीबी नहीं होना, सही बात है, ठीक है। बाकी सब तीनों सही है, मतलब चारों बातें यहाँ पर एकदम सही है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 के बारे में एकदम सही बात करो, चारों बातें यहाँ से इसके कोड सही है। 4 मतलब क्या, ये चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। 76 नंबर, 76 है, निम्नलिखित में से किसने या किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का, यहाँ से ये किया था सी, मतलब हर्समैन, इसका करेक्ट आंसर होगा। हर्समैन द्वारा असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसका अभिप्राय था कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में चुनिंदा क्षेत्र को औद्योगिक निवेश में ध्यान केंद्रित किया जाना। 77 है, रिजर्व बैंक द्वारा पत्र मुद्रा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया गया था या किया जाता है। आंसर हो जाएगा 77 का बी, न्यूनतम कोष प्रणाली, बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 77 यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका संस्कृति है इसका टेस्ट है, राइट। इसमें टेस्ट नंबर आपका 9 है, राइट, टेस्ट नंबर 9। इसके यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया आपको। इसका पार्ट 2 में जो क्वेश्चन रहेगा 78 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। बाकी जितने टेस्ट हो गए वो आप बाकी और भी देख सकते हो, करीब जो 8 पेपर हो गए, और बीच बीच में मैंने गैप किए हैं, जो भी गैप किए हैं वो लेटेस्ट पेपर में पहले करा रहा हूँ, उसके बाद जो पेपर अभी गैप हुए वो पेपर मैं उसको बात कर करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर जितने भी पेपर करा रहा हूँ वो सब आप एक एक करके रोज सॉल्व कर सकते हो। और करंट अफेयर्स पर डेली ध्यान देना है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको रोज करना है, प्लस साथ में सीसेट जो यूपी पीसीएस का है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके सीसेट के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 सालों के पेपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो उसके, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।